नमस्कार प्रिय दर्शकों। हाजिर हूं मैं 2 जनवरी 2022 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज रविवार है, पौष मास, कृष्ण पक्ष की आज अमावस्या तिथि है। मूल नक्षत्र है शाम 4:23 तक, इसके पश्चात पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है। वृद्धि योग चतुष्पाद करण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज धनुराशि में है और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:41 से दोपहर 12:23 तक का होगा। वहीं राहुकाल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज सर्वार्थ सिद्धि योग है शाम 4:23 तक, यानी सूर्योदय से लेकर के शाम 4:23 तक सर्वार्थ सिद्धि योग है। इस योग का, इस मुहूर्त का महत्व आप जानते हैं। कोई भी कार्य प्रारंभ करना हो, प्रारंभ किया जा सकता है। आज रविवार है। रविवार को हम भुवन भास्कर की आराधना करते हैं और आज ऐसे 3 सूत्रों की मैं चर्चा आप सबों के सम्मुख लेकर के आया हूं, जो ये दर्शाते हैं कि आप कहीं न कहीं अपने मातृश्राप अथवा पितृश्राप अथवा कुल देवता के कोप का भाजन बन रहे हैं। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, भुवन भास्कर की आराधना भी करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं मंगल और केतु युति बनाकर वृश्चिक राशि में। शुक्र, सूर्य और चंद्रमा ये 3 ग्रह युति बनाकर धनुराशि में संचरण कर रहे हैं। शनिदेव बुध के साथ युति बनाकर मकर राशि में संचरण कर रहे हैं और देव गुरु बृहस्पति कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। तो ये है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में आज चंद्रमा की स्थिति को देखें तो ये चंद्रमा अमावस्या के हैं, तो सीधी सी बात है, चंद्रमा कहीं ना कहीं प्रभाव के मामले में बेहद कमजोर अवस्था में माने जाएंगे। अब देखा जाए तो केतु के नक्षत्र में संचरण कर रहे ये चंद्रमा अमावस्या के जो की हैं, और आज रविवार का दिन आपको किस प्रकार से प्रभावित करने वाले हैं, कौन सा वो कार्य है जिसे आज आप अवश्य करिए और कौन सा वो कार्य है जिसे करने से आपको बचना चाहिए, इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में यदि 12वें भाव का स्वामी अर्थात व्यय भाव का स्वामी लग्न में आकर के बैठ जाए, अष्टम भाव का स्वामी पंचम में तथा 10वें भाव का स्वामी अष्टम भाव में हो। फिर से नोट करिए, यदि जन्म कुंडली में लग्न में ही व्ययेश आकर के बैठे 12वें भाव के स्वामी और देखा जाए तो अष्टमेश पंचम भाव में जाकर के बैठ जाए तथा 10वें भाव का स्वामी अष्टम भाव में आकर के बैठ जाएं, तो ये पितृशाप की ओर इशारा कर रहा है। और आज इस वर्तमान परिवेश को देखें तो 100 में से 80 व्यक्ति, इसमें से भी 20% लोग ऐसे हैं, 100 में से 20% ऐसे हैं जिन्हें संतान सुख बाधित है, जिनके जीवन में संतान की कमी है। एक दूसरे
80% लोग ऐसे हैं जिनके घर में संतति तो है, लेकिन उस संतति के व्यवहार, स्वभाव, उसके विचार इत्यादि से वो बहुत पीड़ित अथवा परेशान है। तो ये पहला सूत्र है जो दर्शा रहा है कि पितृ श्राप के कारण, पिता के श्राप के कारण, आपके द्वारा पूर्व के किए कार्यों के द्वारा कोई ऐसी गलती आपसे हुई है जिसके चलते आपकी संतति का विकास बाधित है और आप अपनी संतति को लेकर के चिंतित हैं अथवा आप संतान सुख नहीं पा रहे हैं। दूसरा सूत्र मातृ श्राप की ओर इशारा कर रहा है। यह कहता है कि जन्म कुंडली के लाभ भाव में शनिदेव बैठे हों और चतुर्थ भाव में, चौथा भाव, पापग्रह से ग्रसित हो, अर्थात चतुर्थ भाव में पापग्रह हो और पंचम भाव में नीच राशि का चंद्रमा हो। फिर से सुनिए, लाभ भाव में शनिदेव, चंद्रमा नीच का पंचम में और चतुर्थ भाव में पापग्रह, यह दर्शाता है कि या तो संतान सुख आपका बाधित है मातृश्राप से, अथवा संतान तो है लेकिन संतति का सुख, संतान के साथ संबंध में परेशानी, संतान का विकास बाधित, यह मातृश्राप के कारण हो रहा है। और तीसरा सूत्र आपके कुल देवता की ओर इशारा करता है। यह कहता है कि जन्म कुंडली में सूर्य शनि की राशि में बैठे हों और ऐसी अवस्था में ऐसे सूर्य पर जो कि शनि की राशि में बैठे हैं पापग्रह, अब कौन बचा? तो राहु बचे। राहु की दृष्टि पड़ जाए, केतु की दृष्टि पड़ जाए, तो ये इस बात की ओर इशारा है कि जातक कुल देवता के श्राप से अथवा लग्न में बहुत सारे पापग्रह बैठे हों, जैसे शनि बैठे हों, राहु बैठे हों, मंगल बैठे हों, क्षुण चंद्रमा बैठे हों, तो ये कुल देवता के श्राप को दर्शा रहा है। इसका मतलब है कि आप कुल देवता के श्राप से ग्रसित हैं और फलस्वरूप संतान सुख आपका बाधित हो रहा है अथवा संतान की ओर से जो परेशानी, चिंता इत्यादि बनी हुई है वो कुल देवता के श्राप के कारण बना हुआ है। प्रिय दर्शकों, इसका अलग अलग उपाय बताना यहाँ पर मुश्किल है। मैं आपको समझा देता हूँ कि इसकी शांति ही एकमात्र विकल्प है। कुल देवता से है तो सीधी सी बात है, कुल देवता की आराधना करनी होगी। माता पिता के कारण है तो माता पिता की सेवा शुश्रूषा करिए। अलग अलग कोई विशेष उपाय नहीं मैं करने की सलाह दूंगा, है इसके भी उपाय जो कि मैं राशिफल में अभी नहीं बता सकता, समय चला जाएगा। मैं बस इतना ही बता देता हूं कि सबसे सरल उपाय है कि मातृश्राप है तो वर्तमान माता, कहेंगे आप कि मेरी माता नहीं है या किसी की, माताओं की कमी दुनिया में थोड़ी है। माता हर स्त्री माता ही तो है। माता का सम्मान करिए, माता की सेवा करिए। पिता, अपने पिता की, नहीं है तो बाकी के पिता, पुरुष जो भी हो, बड़े हैं तो पिता के सम्मान है, जो उनका सम्मान उसी तरह से किया जाए, अपमान न किया जाए, तो उससे भी आपका ये दोष धीरे धीरे कटेगा। और बाकी कुल देवता का है तो उनकी आराधना करिए। स्नानादि से निवृत्त होकर के पूजन स्थल पर आ जाइए। आज हम भुवन भास्कर की आराधना करने जा रहे हैं और लाल रंग का वस्त्र धारण कर लीजिए। लाल रंग का ही आपके पास आसन होना चाहिए और लाल रंग का ही पात्र अर्थात ताम्र पात्र, पात्र में जल लेकर के पूर्वाभिमुख होकर के बैठ जाइए। अब हाथ जोड़ करके सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करिए और अपने गुरु का ध्यान करिए। त्रिराचम्य 3 बार आचमन करिए। श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए आचमन करिए। हाथ धो लीजिए, अपने ऊपर जल छिड़किए, आसन पर जल छिड़किए और पुनः एक बार हाथ जोड़ करके क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मांगिए। मैं भुवन भास्कर की आराधना करने जा रहा हूं या जा रही हूं, आप आज्ञा प्रदान करें। जैसे ही क्षेत्र के अधिपति भैरव जी आपको आज्ञा प्रदान कर देते हैं, दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाएं हाथ से इस जल को ढकिए और 3 बार गायत्री मंत्र बोलिए। आपके हाथ में ये जो जल है अभिमंत्रित हो गया। इस जल को अपने चारों ओर घुमा लीजिए। गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जल के सुरक्षा घेरे में अब आप सुरक्षित हैं। इसके पश्चात अब आपको सबसे जरूरी कार्य करना है प्राणायाम। रेचक कुंभक पूरक प्राणायाम की विधि मेरे सभी दर्शक जानते हैं। प्राणायाम सभी को करना है, बाल, वृद्धि, रोगी, युवा, आप किसी भी अवस्था में हो, यहां तक कि अशौच अवस्था में हो तब भी प्राणायाम करना होता है। प्राणायाम बहुत आवश्यक है। तो प्राणायाम की सभी विधि मेरे दर्शक जो हैं, सभी दर्शक जानते हैं। जो नहीं जानते वो इस लिंक पर आएं और प्राणायाम की संपूर्ण विधि को देखें। अगर आप फेसबुक पर इस राशिफल को देख रहे हैं तो प्राणायाम की जो विधि है इसका लिंक आपको यूट्यूब पर आकर के ही मिलेगा। तो प्राणायाम अब आपने कर लिया। प्राणायाम करने के पश्चात दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाईं नासिका छिद्र के पास इस हस्तगत जल को लेकर के आइए और इस पर धीमे धीमे श्वास छोड़ते जाइए। मन ही मन ये कल्पना करिए जो भी मेरे सप्ताह भर के पाप हैं, कायिक, वाचिक, मानसिक सभी पाप इस हस्तगत जो जल है उस पर आ रहे हैं श्वास के माध्यम से। ऐसा सोचते हुए श्वास छोड़ते जाइए। जब श्वास छोड़ना आपका बंद हो जाए, इस जल को बिना देखे बाईं ओर फेंक दीजिए। हाथ में जलपात्र लेकर के खड़े हो जाइए। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करना है। ओम ब्रह्म स्वरूपिणे श्री सूर्य नारायणाय नमः, ये मंत्र बोलकर अथवा गायत्री मंत्र बोलकर। भुवन भास्कर को एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार अर्घ्य देना है। याद रखिएगा, मैं अशौचावस्था में हूं और नित्य संध्या दोनों समय करता हूं।
मैं फिर से दोहरा रहा हूं सबके सम्मुख, मैं अशौचावस्था में हूं, नित्य संध्या करता हूं दोनों समय। बस अंतर इतना ही है कि मैं इस संध्या के दौरान चूंकि अशौचावस्था में हूं, अतः कर्मकांड नहीं कर सकता, केवल मानसिक संध्या करता हूं। करना जरूरी है, संध्या कभी किसी का ना छूटे। आपको बस सरल विधि बताता हूं, कम से कम रविवार के दिन तो आप कर ही सकते हैं। तो 3 अर्घ्य भुवन भास्कर को देना है। अपने आसन पर बैठ जाइए। अब इसके पश्चात आप गायत्री मंत्र का जप करिए, 11-21-51-108, जितना आपसे हो सके। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एक मात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। मैं पुनः दोहरा रहा हूं, याद रखिए कि अशौच की वो अवस्था जहां आप श्मशान जा रहे हों, श्मशान से सौदाह करके आ रहे हों, तब भी आपको अपनी क्रियाएं कभी नहीं छोड़नी चाहिए। पूजा पाठ की जो भी क्रिया आप नित्य करते हैं, ये तो केवल संध्या की बात नहीं है। पूजा, अब जिसके घर में भयंकरतम दुख हुआ हो, कोई ऐसा उम्र का व्यक्ति चला गया हो, तब उसको तो मैं ये शायद समझा न पाऊं और न कहूंगा उसको कि तुम मेरी बात मानो। लेकिन सामान्य परिस्थिति में कोई अशौच आ गया है, या जो गंतव्य की स्थिति वाला ही व्यक्ति था, जिसको जाना तो सभी को है, लेकिन जो बिल्कुल जर्जर स्थिति में था या जो अस्वस्थ था, जिसका चले जाना ही उसके, हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वही उसके लिए सुखद स्थिति थी। तो अगर आप का विवेक अभी भी, किसी के जाने के बाद भी अगर विवेक काम कर रहा है और आप अपने आप को संभाल सकते हैं, तो अपने नित्य पूजा पाठ को भूल कर भी न छोड़ें। नित्य पूजा पाठ की जो क्रिया है वो मानसिक होती है। मैं फिर दोहरा रहा हूं कि अगर आपका होश है, जाहिर सी बात है कई घरों में जब विपदा आती है, अशौचावस्था वाली स्थिति होती है, तो कहाँ उनको संभालना इतना आसान होता है और कहाँ इतनी आसानी से वो संध्या पूजा पाठ बैठ के करेंगे और कहाँ मैं उनको ये ज्ञान दे सकता हूँ। लेकिन नहीं, अगर ऐसा नहीं है, आप ठीक ठाक स्थिति में है, जाने वाला ऐसा था कि वो जाना उसका कोई बहुत दुखद वाला नहीं है, या और परिवार इत्यादि में कहीं हो गया है, अपने नित्य कर्म को कभी न छोड़िए। हाँ, कर्मकांड अशौचावस्था में नहीं किया जा सकता है, फिर केवल मानसिक क्रिया। आपको कहीं भी साइड में एक जगह पर बैठ जाना चाहिए, विशेष करके इस समय अपने घर के पूजा स्थल पर तो जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो अशुद्ध न हो जाए। लेकिन अगर आप जाए चाहें तो साइड में कहीं वहीं आसपास बैठ करके किनारे, और बस हाथ जोड़ करके या मन में ही मन मंत्र भी बोलने की कोई आवश्यकता, हालांकि मंत्र बोलने की कोई ऐसी मना ही नहीं है, परंतु अशौचावस्था में वेद मंत्र इत्यादि नहीं बोला जाता है। तो वेद मंत्र आपको बोलना नहीं। सामान्य जो आप पूजा पाठ करते हैं, वेद मंत्र वाली पूजा करते हैं तो न बोलें। अगर वेद मंत्र ही बोलना चाहते हैं तो वो भी बोल सकते हैं। याद रखिएगा कि वेद मंत्र भी अगर बोलना चाहते हैं तो वो भी बोल सकते हैं, लेकिन वो पूरी तरह से मानसिक होगा, जिह्वा इत्यादि उसमें नहीं हिलेगी, कहीं तरह से वाचिक नहीं हो सकता। आप वाचिक रूप से नहीं कर सकते हैं मंत्र का जप, मानसिक रूप से कर सकते हैं, जिसमें न ओष्ठ हिलेगा न जिह्वा, न मानसिक, वाचिक और उपांशु दोनों नहीं होगा। उपांशु में क्या होता है कि होठ हिलता है, आवाज कान तक नहीं आ सकती है, आप सुन सकते हैं, बाकी किसी को सुनाई ना पड़े। मानसिक कर सकते हैं, बाकी की दोनों ये प्रक्रियाएं नहीं होंगी अगर वेद मंत्र है। बाकी कैसे सामान्य पौराणिक मंत्र इत्यादि आप बोलते हैं तो वो बोल भी सकते हैं, ऐसा नहीं कि शौचावस्था में मंत्र बिल्कुल बोलने की मनाही है, कर्मकांड नहीं कर सकते हैं। चलते हैं राशिफल की ओर और बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आज आपके भाग्य में गोचर कर रहे हैं, केतु के नक्षत्र में है ये चंद्रमा, और देखा जाए तो आज रविवार का दिन है। जो भी काम शुरू करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, और आज देखा जाए तो सर्वार्थ सिद्धि योग भी है। कोई जरूरी कार्य है तो उसे आप प्रारंभ करिए, फल बहुत जल्दी ही मिल जाएगा आपको, या यूं समझ लीजिए कि आपके द्वारा किए कार्य का श्रेष्ठ परिणाम शीघ्र ही प्राप्त होगा। तो आज छुट्टी का दिन है, परंतु सकारात्मक दृष्टिकोण बनाकर के अपने जरूरी काम पूरे करिए। व्यापारियों के लिए दिन शुभ दिखाई पड़ रहा है, कुछ बड़े कार्यों की योजना बनेगी। भावनाओं में बहकर के या किसी भी तरह से कोई गैर कानूनी काम आज मेष राशि के जातक न करें, नहीं बुरे फंसेंगे। प्रेम संबंध के लिए आपके का जो दिन है ठीक है, जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो सामान्यतः ठीक ठाक रहने वाला है दिन। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी आज आपके नहीं दिखाई पड़ रही है। स्वास्थ्य आपका मैं हर तरह से ठीक ठाक देख रहा हूं। लकी अंक आपके लिए आज 7 है, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी
करिए। और वृषभ की बात करें तो चंद्रमा का राशि से अष्टम में होना, केतु के नक्षत्र में, और आज रविवार का दिन, अचानक कोई फैसला मत लीजिएगा, नहीं मुसीबत में पड़ेंगे। स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा और कोई भी कार्य आज करने वाले हैं किसी से उसका जिक्र मत करिएगा, नहीं तो बनता काम बिगड़ जाएगा। किसी समस्या में आप फंसे हैं, समस्या का रास्ता नहीं दिखाई पड़ रहा, मार्ग नहीं निकल रहा है कि कहां से इस उलझन से निकले, तो एक छोटा सा रास्ता आपको बताता हूं कि समस्याओं पर नए सिरे से विचार करिए, आपको मार्ग मिल जाएगा। जो भी अवसर मिल रहा है उस अवसर को लेकर के आगे बढ़िए, लेकिन एक मूल बात हमेशा याद रखना है कि अपनी कोई बात किसी से शेयर नहीं करनी है। परिवार के साथ जितना समय मिलता है अच्छे से बिताइए। नया वर्ष प्रारंभ हुआ है तो परिवार के साथ घूमने जाइए। व्यापारियों को व्यापार में सफलता तो मिलेगी परंतु लाभ बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं पड़ रहा है। जल्दबाजी में आज कोई भी काम, कोई निर्णय आज वृषभ राशि के जातक न लें। प्रेम संबंध में विवाद की संभावना है, जरा सतर्क और सावधान रहें। दाम्पत्य जीवन आज आपका ठीक है, लेकिन स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता हो सकती है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो ठीक ठाक रहने वाला है दिन। जरूरत पड़ने पर आपको अपने दोस्तों से मदद मिल जाएगी। स्वास्थ्य के मामले में आज आपके जीवन साथी का ख्याल रखना है। लकी अंक 4 है आपके लिए, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और मिथुन की बात करें तो आज घर में ही कुछ कलह का वातावरण उत्पन्न हो सकता है। उलझने एक के बाद एक आएंगी जिन्हें सुलझाने में आपका समय, मैं समझता हूं, व्यर्थ होगा। क्योंकि आज का दिन तो कुछ ऐसा था कि परिवार के साथ अच्छे से बीतता, आनंद के साथ बीतता, लेकिन छोटी छोटी समस्याएं, उलझने उत्पन्न होंगी और इन्हीं को सुलझाने में आज आपका दिन व्यर्थ होता दिखाई पड़ रहा है। यात्रा का कोई कार्यक्रम आपने कर रखा है तो तैयारी पूर्व से ही रखिएगा। और व्यापारियों के लिए मैं बता दूं कि आज फिजूल खर्ची के योग बहुत ज्यादा हैं और हो सकता है किसी ऐसी मुसीबत में पड़ जाएं जिसमें आपके व्यर्थ के व्यय हो जाएं। किसी भी प्रकार के बहसबाजी से आज आपको दूर रहना है। जीवन साथी पर आज आपका खर्च होगा जो कि बहुत बढ़िया है। विद्यार्थियों के लिए कंफ्यूजन भरा यानी संशयात्मक है दिन, मन पढ़ाई में कम लगेगा। प्रेमियों के लिए दिन सामान्य। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी तो नहीं, परंतु थोड़ी सुस्ती रहेगी। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और कर्क राशि के जातकों को आगे बढ़ने का मौका तो जरूर मिलेगा, लेकिन स्वास्थ्य की परेशानियां आज आपको परेशान करने वाली हैं। पार्टनरशिप के संबंधों में अगर कोई समस्या है तो उसे निपटारे के लिए आपको प्रयत्न कर लेना चाहिए। और आज सभी कर्क राशि के जातक मूलतः अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। दूसरी बात, सकारात्मक विचारधारा बनाकर के आगे बढ़ें। तीसरी बात, किसी रिश्तेदार के यहाँ जाने की अभी सोच रहे हैं और बहुत जरूरी न हो तो इस विचार को स्थगित करिए। आज एक और बात आपको कर्क राशि के जातकों को याद रखना है कि किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा आपका अपमान हो सकता है जिसकी आपने कल्पना भी ना की हो। धन का ध्यान रखिएगा, धन व्यर्थ में बर्बाद होता दिखाई पड़ रहा है। और वाहन चलाते समय तनिक भी लापरवाही मत करिएगा। जीवन साथी से मामूली मतभेद की संभावना है, जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए। विद्यार्थियों के लिए ठीक ठाक रहने वाला है दिन। और प्रेम संबंध में भी आज तू मैं की संभावना है। तो कुल मिलाकर के आज कर्क राशि के जातक जरा सतर्क सावधान रहें, परेशानी रहेगी। स्वास्थ्य भी ठीक ठाक दिखाई नहीं पड़ रहा। लकी अंक आपके लिए आज 4 है, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और सिंह की बात करें तो आगे बढ़ने का है दिन। छोटी मोटी परेशानियां तो आती रहेंगी, लेकिन आपको अपनों का साथ मिलेगा। और अपनों के साथ के कारण ही आज इस दिन, छुट्टी के दिन भी आप कुछ बड़ी सफलता अपने नाम कर सकते हैं। आज सर्वार्थ सिद्धि योग है, सो आप चाहें तो कोई कार्य इत्यादि प्रारंभ करना है कर सकते हैं। घर परिवार से संबंधित कोई चिंता है उसे दूर करने का प्रयत्न करना है कर सकते हैं। व्यापारियों के लिए दिन शुभ रहने वाला है। कारोबार में मैं बहुत अच्छी स्थिति आपके लिए देख रहा हूं। धन लाभ के बहुत अच्छे आसार दिखाई पड़ रहे हैं। जरूरत पड़ने पर आपको सहयोग भी मिलेगा। आज उतने ही काम आपको हाथ में लेने हैं जितना करने का मन करे। जबरदस्ती या दबाव में आकर के कोई काम मत करिएगा। अविवाहित हैं तो विवाह प्रस्ताव भेजना, लेना देना दोनों ही स्वीकार करना ठीक नहीं है। अचल संपत्ति से संबंधित भी कार्य अगर कर रहे हैं तो इस मामले में जरा सावधानी बरतिए। और जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। विद्यार्थियों को आपको आपके सीनियर से सहयोग मिल जाएगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य आज आपका ठीक ठाक है। पुराने रोगों से आपको राहत मिल जाएगी। लकी अंक 5 है आपके लिए, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। और भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कन्या की बात करें तो चतुर्थ का चंद्रमा, मेरी राय रहेगी कि शांति से आज इस दिन को निकालने का प्रयत्न करिए, क्योंकि थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही। घर का माहौल थोड़ा चिंताजनक दिखाई पड़ रहा है। बच्चों को लेकर के आज आपको परेशानी हो सकती है। और वहीं हिंसक पशुओं से आपको सावधान रहना होगा। विशेष करके कोई भी हिंसक पशु, कुत्ता इत्यादि, इनसे सतर्क रहिएगा।
आपको थोड़ा खतरा है। और वाहन चलाते समय भी सावधानी बरतिएगा। अगर घर में आपके बुजुर्ग माता पिता और उनको ब्लड प्रेशर की शिकायत है तो उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। व्यापारी वर्ग को अत्यधिक मेहनत से लाभ मिलेगा, परंतु आपका पैसा व्यर्थ में कहीं फंस सकता है। और हाँ, परिवार के बड़े सदस्यों की बात मानने में ही आज आपकी भलाई है। तो कुल मिलाकर के घर का माहौल ठीक अगर रख पाएं आज कन्या राशि के जातक, तो आपका सब कुछ मैं ठीक समझता हूं। विद्यार्थियों के लिए मैं मिला जुला ही कहूंगा दिन को। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द इत्यादि से आज आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है। लकी अंक 1 है, लकी कलर आपके लिए सिंदूरी है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और तुला की बात करें तो पराक्रमस्थ ये चंद्रमा केतु के नक्षत्र में आपको आपकी मेहनत का पूरा फल देने वाले हैं, परंतु इस बात का आपको भी ख्याल रखना है कि आज आपकी छवि थोड़ी धूमिल हो सकती है, या आपके द्वारा किया गया कोई पूर्व का किया काम आपकी बदनामी का कारण बन सकता है। जरा सोच समझ करके ही रहिएगा और सतर्क और सावधान रहिएगा। मेहनत जहां भी कर रहे हैं, जिस मामले में कर रहे हैं, थोड़ा सा रिजल्ट देर से मिलेगा लेकिन मिलेगा। घर को लेकर के कोई चिंता है, परिवार को लेकर के चिंता है, तो उस चिंता को दूर करने का आपको प्रयत्न करना चाहिए। ऑनलाइन खरीदारी में फ्रॉड की संभावना है आज, सो जरा सावधान रहिए। व्यापारियों को व्यापार में आज नाहक चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, लाभ मिल जाएगा आपके मन के अनुकूल। क्रोध करना आज आपके पक्ष में नहीं है। प्रेम संबंध में मजबूती आएगी। कोई पुरानी चली आ रही अनबन थी तो वो कहीं ना कहीं खत्म होगी। और विद्यार्थियों को थोड़ी सी चिंता, निराशा या टेंशन आपके साथ दिखाई पड़ रही है। स्वास्थ्य को लेकर के आज तुला राशि के जातक पूरी तरह से सतर्क और सावधान रहे। विशेष करके पेट से संबंधित परेशानी की संभावना है, सो खान पान पर नियंत्रण रखिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 8, लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। और भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। वृश्चिक राशि के जातक अगर घर में है तो वाणी पर नियंत्रण रखें, बड़बोलेपन से बचें और अपना धन सही जगह पर ही लगाएं। व्यर्थ के पैसे किसी और के कहने पर कहीं और न लगा दें, नहीं तो आपका धन बर्बाद होगा। सकारात्मक सोच आवश्यक है, परंतु ज्यादातर फैसले आपके जल्दबाजी में जो होंगे आपको नुकसान देंगे। वैसे मैं बता दूं कि बाकी मामलों में जैसे बच्चों का साथ घर में अच्छा रहेगा, घर में खुशियों भरा वातावरण है। बस आप कोई गलत कदम न उठा लें जिससे नुकसान हो जाए और खुशियों भरा वातावरण दुख में परिवर्तित हो जाए। निवेश को लेकर के योजना आप बनाइए, परंतु आज कोई बड़ा निवेश कहीं लेन देन नहीं करना। व्यापारियों के लिए दिन सामान्यतः ठीक है। और आज वृश्चिक राशि के जातक अपना समय इधर उधर कहीं व्यर्थ न बनाएं। प्रेमी के साथ अच्छा संबंध बनने वाला है, संबंध को मधुर बनाने की कोशिश करें, प्रेमी की भावनाओं को समझने की कोशिश करें। दाम्पत्य जीवन सामान्यतः ठीक। और विद्यार्थियों को थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तब जा करके सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो सिरदर्द की शिकायत हो सकती है। आज प्राणायाम करिए, भुवन भास्कर की आराधना करिए, इससे आपको काफी हद तक लाभ मिलेगा। और गायत्री मंत्र का जप भी अवश्य कर लीजिएगा, तो इससे आपको लाभ मिलेगा। सप्ताह भर की ऊर्जा आपको प्राप्त होगी। लकी अंक आपके लिए आज 2 है, लकी कलर आपके लिए आज बादामी है। और धनु की हम बात करें तो चंद्रमा का आपकी राशि पर होना केतु के नक्षत्र में यह आपके आत्मविश्वास में वृद्धि कराने वाला है, आपकी सोच को और ज्यादा बढ़ाने वाला है। और अच्छी बात तो यह है कि जहां सोच आपकी बुलंद, वहीं कोई शुभ समाचार, ऐसा शुभ समाचार जो आपके अंदर जोश भर दे। घर परिवार से जुड़ी कोई समस्या थी तो उसका समाधान तो जरूर निकल आएगा, लेकिन जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता या जीवन साथी को लेकर के थोड़ी उलझन परेशानी आपको रहेगी। कुल मिलाकर के मैं जीवन को, आज आपके दिन को सामान्यतः ठीक देख रहा हूं। धैर्य के साथ आप आगे बढ़ें, परिवार को समय दें। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में लाभ मिलने वाला है, परंतु हर कार्य आपको सावधानी के साथ करना है। काम का ज्यादा होने के बावजूद हड़बड़ी और जल्दबाजी में कोई काम न करिए, नहीं तो परेशान हो जाएंगे। और किसी भी तरह की नकारात्मकता को खुद पर हावी मत होने दीजिए, नहीं तो आप परेशान हो जाएंगे। प्रेम संबंध के लिए आज धनु राशि के जातकों के लिए मैं कहूंगा दिन ठीक है। प्रेमी के साथ संबंध को मधुर बनाए रखने के लिए किसी भी मामले में जिद न करें। और दाम्पत्य जीवन ठीक है, परंतु जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। विद्यार्थी वर्ग सामान्य ही आज है आपके लिए दिन, कोई बहुत अच्छा तो नहीं कहूंगा। और स्वास्थ्य में जीवन साथी के स्वास्थ्य का और अपने भी स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना है। नींद की कमी की शिकायत दिखाई पड़ रही है। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मकर राशि के जातकों की बात करूं तो चंद्रमा का राशि से व्यय में होना आज मन को शांत नहीं रहने देगा। परेशानियां एक के बाद एक आती रहेंगी। पीछा जैसे वो आपका न छोड़ना चाहती हूँ, रुकावटें, समस्याएं, हर कार्य में बाधा आएंगी। सो कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं तो न करिए। परिवार के साथ अधिक से अधिक समय व्यतीत करिए, परंतु ऑनलाइन कोई खरीदारी इत्यादि कर रहे हैं तो सावधान रहिए, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। आपके दिमाग में जो भी आइडियाज उत्पन्न हो रहे हैं उस पर काम जरूर करिए, लेकिन आज जल्दबाजी में कोई भी निर्णय करेंगे तो मुसीबत में पड़ेंगे। कुल मिलाकर के दिन बहुत अच्छा नहीं है, सावधानी बरतने में ही आपकी भलाई है।
केवल संदेह के आधार पर टीका टिप्पणी मत करिएगा और प्रेम संबंध के मामले में भी गलतफहमी की संभावना है, सो जरा सावधान रहिएगा। जीवन साथी के प्रति दिल में सम्मान बनाए रखिए, जीवन साथी के प्रति खुद ईमानदार बने रहिए और किसी भी तरह का शक मत करिए। विद्यार्थियों को मेहनत तो ज़्यादा करनी होगी, हालांकि बहुत अच्छा नहीं है दिन, पढ़ाई में मन लगेगा नहीं, ध्यान बंटता रहेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आज मकर राशि के जातक मानसिक थकान से जूझने वाले हैं, मन थकने वाला है आपका। लकी अंक आपके लिए आज 7 है, लकी कलर हल्का पीला है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और कुंभ की बात करें तो बढ़िया है दिन आपके लिए, अचानक लाभ की स्थिति बनी हुई है। कहीं पैसा निवेश किए हुए थे तो वहां से पैसा मिल सकता है, कहीं डूब गया था पैसा वो मिल सकता है, या रुका हुआ था या आने के लिए आजकल लगा हुआ था वो पैसा मिलेगा। पारिवारिक जीवन में भी सुधार दिखाई पड़ रहा है और आज छुट्टी के बावजूद दिन भर आप व्यस्त हैं। परिवार के लिए तो समय निकाल ही लेंगे, हर कार्य आपका वक्त पर होता दिखाई पड़ रहा है। व्यापारियों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। बस आज कोई गलत कार्य, कोई गैर कानूनी काम न करें, भावनाओं में बहकर के विशेष करके कोई गलत कार्य न करें। लव लाइफ के लिए आज का दिन आपका बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। तो वहीं जीवन साथी के साथ भी बहुत अच्छा समय बीतेगा। कोई उलझन थी, कोई परेशानी थी, कोई समस्या थी, वो दूर हो जाएगी। और प्रेम संबंध को विवाह में तब्दील करना चाहते हैं तो इसके लिए भी अपने पेरेंट्स से आप बातचीत कर सकते हैं। विद्यार्थियों को मेहनत से के अनुकूल ही परिणाम प्राप्त होने वाला है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक आपके लिए आज 5, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और मीन राशि के जातकों की बात करूं तो आपके लिए भी दिन सफलतादायी है, शुभ संदेश लेकर के आ रहा है। यह दिन कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, दिन अच्छा है। सर्वार्थ सिद्धि योग है, फैसला करिए, आपको लाभ मिलेगा, सुखद रहने वाला है दिन। यात्रा आपके लाभप्रद है। पार्ट टाइम जॉब के लिए प्रयत्नशील हैं तो यहां भी बात बनती दिखाई पड़ रही है। नौकरी पेशा लोगों की बात करूं तो पदोन्नति के शीघ्र ही संकेत प्राप्त हो रहे हैं। और व्यापारियों की बात करूं तो आज का दिन आपके लिए भी पूरी तरह से सुखद दिखाई पड़ रहा है। जो भी अधूरे काम थे उन्हें पूरा करने का प्रयत्न करिए, सभी काम आपके वक्त पर पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। मन की बात किसी से शेयर करना चाहते हैं, विशेष करके माता पिता से, तो उन्हें अवश्य कहिए। प्रेमियों के लिए बढ़िया रहने वाला है दिन, प्रेमी से प्रेम और सहयोग मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए भी अत्यंत श्रेष्ठ है दिन, पढ़ाई में मन लगेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो ब्लड प्रेशर के अगर रोगी हैं तो आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखना होगा। कोई पुराना रोग आपको फिर से परेशान कर सकता है। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा किसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।